हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार शर्मा। दोस्तों आज एक बार फिर नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम सीटेट 2020 के अंतर्गत जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं या फिर आएंगे अगले एग्ज़ाम में, उसी के अंतर्गत पहले हम चैप्टर जानेंगे। दोस्तों अध्याय नंबर 6 सूक्ष्म जीव। दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हैं कि जैसा कि लिखा है, विगत वर्षों में प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि इस अध्याय से 2012 में 3 क्वेश्चन, 14 में 1, 15 में 3, 16 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों पूरी संभावना है कि इस पूरे चैप्टर को जब हम सब अच्छे से देख लेंगे तो 1-2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। नहीं मिलेंगे दोस्तों तो अगला बहुत सारा एग्ज़ाम होता है जहाँ से जनरल साइंस के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे, शुरू से ही लिखा है कि वे जीव जो इतने अधिक सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें सूक्ष्मदर्शी के बिना देख पाना असंभव है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो उसे देखने के लिए हमको क्या करना होता है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जीवों को हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसका व्यास मिलीमीटर या फिर माइक्रोमीटर में नापा जाता है। सूक्ष्म जीवों को 5 मुख्यतः भागों में दोस्तों बांटा गया है। दोस्तों यहाँ से बन सकता है कि सूक्ष्म जीवों से कितने प्रकार के भागों में बांटा गया है, तो 5 प्रकार के बारे में बांटा गया है। दोस्तों पहला जीवाणु, यह पूर्व केंद्रीय एक कोशिकीय जीव होते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, पूछ सकता है कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं या फिर एक कोशिकीय जीवों का दूसरा नाम क्या है, तो उसे बोलते हैं जीवाणु। नाम में जैसे ई कोलाइल, साल्मोनेला इत्यादि ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव पाए होते हैं। अब दोस्तों कवक, जिसे हम फंगी कहते हैं, यह एक कोशिकी या बहुकोशिकी होते हैं जो पोषण के आधार पर मृत्योपजीवी या परजीवी होते हैं। उदाहरण जैसे ईस्ट। दोस्तों तुम्हारे पास दूसरा हमारे पास क्या है, एस्पोजिलस इत्यादि, यही होते हैं जिसे हम कवक कहते हैं। जैसे ईस्ट हो गया और दूसरा। अब तीसरा दोस्तों शैवाल, यह एक कोशिकी या बहुकोशिकी होते हैं जिसे हम स्वपोषी भी कहते हैं। दोस्तों पूछ सकता है कि स्वपोषी में के जीवों के नाम बताइए। तो दोस्तों एक तो हमारे पास यह पेड़ पौधे तो होबे करते हैं स्वपोषी, लेकिन अगर जीवों के रूप में पूछे तो जीवों के रूप में दोस्तों हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास क्लोरेला, स्पाइरुलिना इत्यादि क्या होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं जिसे हम स्वपोषी भी कहते हैं। अब दोस्तों प्रोटोजोआ भी जो दोस्तों होते हैं, ये बहुकोशिकी मतलब विषमपोषी या परजीवी होते हैं जैसे प्लाज्मोनेडियम, अमीबा। अब दोस्तों विषाणु, यह दोस्तों न्यूक्लियोप्रोटीन कण होते हैं जो पोषक की कोशिका में ही सजीव की भांति व्यवहार करने के लिए जनन करते हैं, जैसे राइनो या HIV। दोस्तों यह सब क्या होते हैं, या विषाणु होते हैं। अब दोस्तों आगे सूक्ष्म लाभप्रद सूक्ष्म जीव। दोस्तों ऐसे कुछ बहुत सारे जीव होते हैं जो हमारे जीवन के लिए क्या होते हैं, लाभप्रद होते हैं। जैसे दोस्तों एक हमारे पास है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जिसे हम LAB कहते हैं। लैब का उपयोग दही, पनीर, चीज़ आदि डेयरी के उत्पादन में बनाने में किया जाता है। अब पेनिसिलियम रैक्सिकोर्टी कवक से बीज बनते हैं। ईस्ट साइक्रोमाइजीज सेरेविसी कवक का उपयोग हम ब्रेड, केक, चीज़ आदि बनाने में होता है। ऑक्जेलिक एवं सिट्रिक अम्ल उत्पादन में स्पाइरुलिस नाइजर कवक का उपयोग किया जाता है। स्पाइरुलिना शैवाल द्वारा एकल प्रोटीन का उत्पाद होता है। अब आगे दोस्तों, अब आगे शराब के रूप में, जिसे हम एल्कोहल भी कहते हैं दोस्तों।
ईस्ट का उपयोग किया जाता किण्वन द्वारा किया प्राय। फिर से दोस्तों, शराब में ईस्ट का उपयोग किण्वन द्वारा प्रायः सभी प्रकार की शराब बनाने में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों से अनेक एंजाइम, हार्मोन्स, इंटरफेरॉल, प्रतिजैविक आदि का उत्पादन किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग इनके द्वारा होने वाले रोगों के प्रति टीका बनवाने में किया जाता है, जैसे डीपीटी, बीसीजी, पोलियो टीका इत्यादि। प्रथम टीके का निर्माण किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। कब किया था? 1798। यह चेचक के विरुद्ध किया था। अब दोस्तों कुछ जीवों के नाम हमारे देखिए दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला हमारे पास है पेनिसिलिन। इसका स्रोत कैसे होता है? तो पेनिसिलियम नोटेटम। आपका इसका प्रभाव क्या आता है? नीमोकोकस। किसने किया था? सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 2020 में किया था। अब दोस्तों आगे आएंगे कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में भी हम लाभप्रद सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर फसल का उत्पादन बढ़ाने में सहायक होते हैं, जैसे राइजोनियम जीवाणु, लाइकेन एवं कवक मूल जैसे सहजीवी संबंध भी कृषि और पर्यावरण हेतु लाभप्रद होते हैं। अब आनुवांशिक एवं जीन अभियांत्रिकी में आगे दोस्तों, कुछ सूक्ष्म जीव आनुवांशिक स्रोतों में उत्पाद लाभप्रद होते हैं, जैसे ई कोलाइल। फिर आगे दोस्तों, जीव अभियांत्रिक द्वारा जीन उपचार में, मानव उपयोगी उत्पाद निर्माण में आदि सूक्ष्म अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे ई कोलाइल, ईस्ट से इंटरफेरॉल निर्माण। अब दोस्तों कुछ हमारे पास और भी हैं जो हानिकारक होते हैं, जैसे प्रायः जीवाणु, विषाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीव पादपों, जीवाणुओं एवं मानव में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जिसे हम रोगजनक भी कहते हैं। यह रोग वह अवस्था है जब उसके शरीर या किसी भाग की सामान्य परिस्थिति में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है। आगे दोस्तों है फिर रोग के कई कारण होते हैं, जैसे कुपोषण, आनुवांशिक अव्यवस्था, संक्रमण होने या अन्य किसी कारणवश शरीर के दैहिक क्रियात्मक एवं मानसिक दशा में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी अवस्था को हम रोग कहते हैं। अब दोस्तों कुछ इसे भी देख लेंगे जल्दी से। मानव के अनेक प्रकार के रोगों के प्रकार। जन्मजात रोग, जो रोग जन्म से प्रारंभ होते हैं उसे जन्मजात कहते हैं। आनुवांशिक विकार या विकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, जैसे कि दात्र कोशिका, अरक्तता, हीमोफीलिया। विभिन्न अंगों के विकार में उत्पन्न जन्मजात रोग होते हैं। फिर दोस्तों उपचारिक या जन्म के बाद उत्पन्न होती है, जैसे संक्रमण जना संचारित के रूप में असंक्रमण में कौन से होते हैं? यह रोग एक प्रकार से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे एलर्जी, जैसे छींक आना, खुजली होना। कुपोषण, पैलेग्रा, रक्तपक्वता, अपहर्षित रोग, विकृ एवं हृदय का खराब हो जाना, कैंसर, मानसिक रोग, प्रदूषण इत्यादि। जैसे दोस्तों प्रदूषण संबंधी में क्या होता है? ब्लैक फूड, इटाई इत्यादि। अब दोस्तों कुछ आगे भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मलेरिया, कौन सा कीट होता है? पित्त, हाथी पांव, अफ्रीकन निद्रा, प्लेग, काला आजर, प्लेसिसियम बुखार, टाइफाइड, स्टेच ज्वर जू से होता है दोस्तों। फिर मधुमक्खी से होता है, मतलब कि यह घरेलू जो मक्खियाँ होती है उससे होता है दोस्तों। आगे दोस्तों ऊपर से एंटीफिलीजियम, एंडीज, क्यूलेक्स, सीसी मक्खी, पिस्सू, भालू मक्खी,
खटमल, घरेलू मक्खी, जू। ओके दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए हमारे वीडियो का दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धीरेन्द्र शर्मा स्टडी के नाम से है। ओके दोस्तों।